हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम जैसे किसी भी चीज़ का नाम होता है, एक घर का नाम होता है और एक बाहर का नाम होता है, तो उसी तरीके से एंजाइम का भी नॉमेनक्लेचर किया गया है। तो उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और पिछले वीडियोज में आपको एंजाइम इनहिबिशन के बारे में हमने डिस्कशन करके बताया था कि एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है। इनहिबिशन यानी कि ऐसे इनहिबिटर जो कि एंजाइम की रिएक्टिविटी को, एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की जो बाइंडिंग है या फिर उनके बीच जो रिएक्शन चल रही है उनको इनहिबिट कर दे और फाइनल प्रोडक्ट ना बनने दे, तो दैट दैट एजेंट आर कॉल्ड एज इनहिबिटर। एंड इसकी कंप्लीट प्रक्रिया को हम लोग इनहिबिशन नाम देते थे। तो उसको हमने डिस्कस करके आपको बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप एक सीक्वेंस से वीडियोज को देखते हुए चलिए तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। आज की इस वीडियोज में हम एंजाइम के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एंजाइम के नॉमेनक्लेचर की बात कर लें तो बेसिस ऑफ एंजाइम एंड नॉमेनक्लेचर जो है, एंजाइम का नॉमेनक्लेचर जो है बहुत सारे बेसिस पे किया गया, जैसे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के आधार पर ही किस तरीके की रिएक्शन कैटालाइज की जा रही है उसके आधार पर। इसके अलावा बेस्ड ऑन द नेचर एंड सबस्ट्रेट के नेचर के आधार पर, इसके अलावा सोर्सेज के आधार पर, एंजाइम के सोर्सेज के आधार पर, इसके अलावा उस एंजाइम के रेगुलेशन के आधार पर, इसके अलावा ट्राइबल नेम्स के आधार पर। तो जहाँ पर अलग अलग नेम्स है उसके आधार पर तो जो एंजाइम का नॉमेनक्लेचर है वो किया गया है। तो चलिए हम एक एक को करके थोड़ा सा देखते हैं कि एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया है। बेस्ड ऑन द सबस्ट्रेट की अगर हम बात कर लें तो सबस्ट्रेट के आधार पर जो एंजाइम का नॉमेनक्लेचर किया गया है, और सफिक्स इसमें यूज किया जाता है एज, यानी कि इसमें एक सफिक्स का यूज किया जाता है जिससे लास्ट में एज जुड़ जाए। जैसे लैक्टोज है तो लैक्टोज में अगर एज जुड़ जाए तो वह लैक्टेज एंजाइम हो जाता है। तो उसी के आधार पर, ये जो सबस्ट्रेट के आधार पर इसका नॉमेनक्लेचर किया गया है, तो इसमें सफिक्स एज जोड़ा गया है। एडेड टू सबस्टेट, सबस्टेट के नेम में एज जोड़कर इस एंजाइम का नाम दिया। जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज में एज जोड़ दिएगा तो लैक्टेज बन गया। इसके अलावा माल्टोज है तो माल्टोज में माल्टेज जोड़ दिया गया तो ये माल्टेज बन गया। और इसके अलावा लिपिड है, लिपिड में एज जोड़ दिया गया तो लाइपेज बन गया। तो ये हो गया एंजाइम के सबस्ट्रेट के आधार पर नॉमेनक्लेचर। और इसके अलावा अगर हम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर लें, जो कि रिएक्शन कैटालाइज होती है उसके आधार पर जो एंजाइम का नॉमेनक्लेचर है, जैसे हाइड्रोलिसिस जब रिएक्शन होती है तो उसमें एज जोड़ देते हैं तो हाइड्रोलेज हो जाता है। इसके अलावा आइसोमराइजेशन जब होती है तो उसमें एज जोड़ दिया जाता है तो आइसोमेरेज हो जाता है। इसके अलावा फास्फोरिलेशन होता है तो उसमें एज जोड़ देते हैं तो फास्फोराइलेज हो जाता है। तो ये रिएक्शन के कैटालाइज होने के आधार पर था। इसके अलावा अगर हम एंजाइम के कमीशन की बात कर लें, एंजाइम कमीशन जिसे ईसी से डिनोट करते हैं, उनके क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो एक एग्जाम्पल का फॉर्मेट जैसे EC1:111 करके है। तो इसमें एंजाइम का एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया जिसमें पहली जो डिजिट थी वो क्लास को डिनोट करती है, एंजाइम का एक क्लास है। और इसके बाद सेकंड डिजिट जो है वो सब क्लास को डिजिट करती है। इसके बाद थर्ड डिजिट जो है वो सब क्लास को डिनोट करती है। इसके अलावा फोर्थ डिजिट जो है सीरियल नंबर को वो डिजिट करते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे EC2711, तो ये हेक्सोकाइनेज का एंजाइम है। तो इसमें ये जो है ये क्लास को डिनोट करता है। इसके अलावा ये इसका सब क्लास को डिनोट करता है, या जो है इसका सब क्लास को डिनोट करता है। इसके अलावा ये सीरियल नंबर को डिनोट करते हैं। तो यह इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसके अलावा अगर हम एक क्लासिफिकेशन की बात कर लें, जो आपका IBMB है, IBMB मीन्स जो आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसके अनुसार, तो उसके अनुसार जो रिकमेंडेड नॉमेनक्लेचर है फॉर द एंजाइम, वो अकॉर्डिंग टू द इसमें जो इसके आधार पर है, यानी कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के आधार पर जो इसका नॉमेनक्लेचर किया गया है, जिसमें EC1 का मतलब होता है ऑक्सीडो रेडक्टेज। और इसके अलावा EC2, EC का मतलब होता है क्लास और 2 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसफेरेज। तो EC1 का मतलब होगा ऑक्सीड्रो ऑक्सीडोरे
ऑक्सीडोरेक्टेज, और इसके अलावा EC2 का मतलब होगा ट्रांसफरेज, इसके अलावा ऑक्सी जो आपका EC3 है, EC2 का मतलब होगा ट्रांसफरेज, EC3 का मतलब होगा हाइड्रोलेज, और EC4 का मतलब हो जाएगा लाइएज, EC5 का मतलब होगा आइसोमेरेज, और EC6 का मतलब होगा लाइएज, और EC7 का मतलब होगा ट्रांसलोकेज। तो यह इसका जो क्लासिफिकेशन है एंजाइम का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के आधार पर है। तो इसमें जो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं, तो इस शॉर्ट फॉर्म का मतलब जैसे EC2 कहीं लिखा गया तो उसका मतलब हो जाएगा ट्रांसफेरेज, इस अगर EC4 कहीं लिखा गया है तो इसका मतलब हो जाएगा लाइएज, EC6 लिखा गया तो उसका मतलब हो जाएगा लाइगेज। तो यह इसका क्लासिफिकेशन है। और इसके अलावा अगर हम बेस्ड ऑन रेगुलेशन की बात कर लें, रेगुलेशन के आधार पर अगर एंजाइम का क्लासिफिकेशन कर देख लें, तो इसमें हार्मोन स्पेसिफिक लाइपेज जैसे होते हैं, ट्राइबल नेम के आधार पर, जो ट्राइबल नेम लोकल नेम वहाँ पर जो उनका कॉमन नेम है, जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, थ्रोम्बिन है, तो ये जो है जैसे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन को माना जाता है, तो ये इसके ट्राइबल नेम के आधार पर इसका नामनक्लेचर हो गया। और इसके अलावा अगर हम सिस्टमेटिक नेम्स और इसका जो EC नेम्स है, यानी कि जो एंजाइम कमीशन है उसके नंबर के आधार पर अगर बात कर लीजिए, सिस्टमेटिक नेम और उसके एंजाइम कमीशन के नंबर के आधार पर बात कर ले नॉमेनक्लेचर का, तो एंजाइम कमीशन जो है जिसे EC से डिनोट करते हैं, नंबर कंसिस्ट ऑफ 4 डिजिट या 4 डिजिट को कंटेन करता है। और इसमें एग्जाम्पल में जैसे EC1111, तो EC का मतलब यहाँ पर क्लास हो गया, 1 से मतलब यहाँ पर जो EC1 का मतलब हो जाएगा, तो EC1 यहाँ पर आप देख लीजिए EC1 का मतलब क्या है। EC1 में आपको बता दें ऑक्सीडोरेक्टेज नाम है इसका, इसके अलावा यहाँ पर तब इसका नाम इसी के आधार पर हो जाएगा। और रिकमेंडेड बाई IUBMB का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ईच एंजाइम हैज़ द कॉमन एंड ऑफिशियल सिस्टमेटिक नेम, प्रत्येक एंजाइम का अपना कॉमन और सिस्टमेटिक नेम्स होता है, जिसको भी हमने आपको बताया। और इसके अलावा अगर हम और आगे बात कर लें बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एंजाइम की, अगर हम बात कर लें तो सोर्सेज के आधार पर जो एंजाइम है, जैसे पैंक्रियाटिक लाइपेज हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया, सलेवरी एमाइलेज हो गया, मसल से फास्फोराइलेज हो गया, और हेपेटिक फास्फोराइलेज हो गया। तो ये जो है सोर्सेज एंजाइम के सोर्सेज के आधार पर इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इसमें अलग अलग इसके नाम है, तो इसको आप जानते रहिए। और जैसे यहाँ पर एक छोटे से फ्लो चार्ट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक एंजाइम है और उसका जैसे नेम EC2711 है, तो EC का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एंजाइम कमीशन हो जाएगा, और 2 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक क्लास ट्रांसफरेज हो जाएगा, और इसके अलावा सब क्लास इसका ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट हो जाएगा। इसमें सब क्लास एल्कोहल ग्रुप और फॉस्फेट एक्सेप्टर रहेंगे, जो कि स्पेसिफिक नेम है ATP डिहेक्सो 6 फास्फो ट्रांसफरेज हेक्सोकाइनेज का फॉर्मेशन करेंगे। और इसके अलावा ये जो ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम ATP टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन 6 ग्लूकोज, तो इसके ऊपर ये वर्क करेंगे। तो ये इसका छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। तो ओवरऑल हमने आपको आज की इस वीडियो में नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करके बता दिया है कि एंजाइम का नॉमेनक्लेचर किस आधार पर होता है। और इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियोज अगर कुछ आपको समझ में आई हो तो वीडियोज को आप लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हमने इसको पूरी तरीके से डिस्कस करके बता दिया जो एंजाइम का आपका नॉमेनक्लेचर था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।